आज के इस वीडियो में 20 मार्च 2023 को जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका MCQs क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। तो ये था राष्ट्रवाद। दूसरा क्वेश्चन है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो ये था जुलाई 1830। अगला क्वेश्चन है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए। तो ऑप्शन है हमारा जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, तीसरा है प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। इनमें से सभी होगा क्योंकि ये सारा इस 1804 की नागरिक संहिता ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया था। कहाँ किया था? खेड़ा भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये खेड़ा जो है वो गुजरात यानी कि महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर ही है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? नई शिक्षा लागू करने, नई शिक्षा नीति लागू करने, लगान संबंधी नए कानून बनाने या संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। चौथा है व्यापार संबंधित कानूनों को बनाने। तो उसका सही आंसर है संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था वो भारत। अगला क्वेश्चन है कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया था जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो वहाँ पे आलू समाप्त हो गया था। पहले तो वहाँ आलू नहीं था, लेकिन फिर आलू आने के बाद इतना उस पर निर्भर हो गए कि आलू की फसल खराब मतलब सब जिंदगी खराब। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी राष्ट्रशक्तियों मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था उसमें कौन कौन से देश थे। तो सबसे पहले बात हम बताएं कि पहला विश्व युद्ध हो या दूसरा, भारत ने किसी में हिस्सा लिया ही नहीं था। तो आप इसमें देख सकते हैं तीनों ऑप्शन में भारत 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 दिया हुआ है, तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा जिसमें भारत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 1929 की आर्थिक महामंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई है। तो इसमें उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार, इस सभी में गिरावट दर्ज की गई है। और अगला क्वेश्चन है बुनकरों की कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो इसका सही आंसर होगा कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हो गई थी, इसलिए बुनकरों को कच्चे कपास मिल नहीं पा रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो सर्वाधिक उस समय जो थे कपास और धातु के थे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो मुद्रण तकनीक हम इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, जहाँ सबसे ज़्यादा भी जनसंख्या है वही है, यानी चीन। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न जातीय आंदोलनों में के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। तो ये ज्योतिबा फुले थे। अगला क्वेश्चन है समाप्यता के आधार पर संसाधनों के 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या है। तो ये है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। तो भूमंडलीय तापन बढ़ चुका है, पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है, ओजोन परत अवक्षय भी हो रहा है। तो इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है। तो इसमें से क्या होता है पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीवों की जीनी विविधता को संरक्षित करती है। इसमें सभी होगा। अगला क्वेश्चन है कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो ये होगा आरक्षित वन। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो ये ऑप्शंस के आधार पर करें तो सारा होगा। ऑप्शन है कि घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, दूसरा रसायनों के अधिक प्रयोग से, तीसरा कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से। तो ये सारा होगा। अगला क्वेश्चन है
कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है उस फसल के अंतर्गत आती है, क्या आती है, कौन सी फसल होती है वो, तो वो खरीफ फसल होती है। और अगला क्वेश्चन है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है, तो यह राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। मीन्स उर्वरकों और जल के अधिक और अविवेकपूर्ण से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, तो इसमें होगा जल क्रांतता, लवणता, सूक्ष्म पोषकों तत्वों की कमी, ये सारा होगा। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो औद्योगिक विकास की रीढ़ माना जाता है लौह अयस्क को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, तो ये है यूरेनियम और थोरियम। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है, तो ये है मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर और पौधों पर, यानी सभी। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, तो वहाँ पे अल्पसंख्यक होने के बावजूद वो जो ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं वो है फ्रेंच। इस तरह हम लोग 24 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम 25वां की ओर जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया, उसमें कौन कौन सी बातें रखी गई, तो उसका पहला है सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, बिल्कुल। और दूसरा है सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, बिल्कुल। और फिर बौद्ध मतों को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, यानी बौद्ध धर्म जो सिंहली मानते थे उनको भी संरक्षण दिया गया, तो यानी इसका सही आंसर होगा सभी। अगला है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है, तो जो न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका जो कानून बनाती है उसको संरक्षण कौन, उसका अंकुश कौन रखता है, न्यायपालिका। अब अगला क्वेश्चन है कि पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पोखरण आपको यहाँ पे पता होना चाहिए राजस्थान में है। अधिकतर मिसाइल्स के संरक्षण परीक्षण वहीं पे होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या रहती नहीं है, तो वहाँ पे वो सेफली इलाका होता है उसको मिसाइल टेस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है, तो ये जन्म दर पर होता है कि जन्म के साथ ही हम समाज में विभाजन कर दिया जाता है कि ये मुस्लिम है, क्या ये हिंदू है, ये और भी जो भी है। अगला सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इसे मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है, यानी हम इसमें बोल रहा है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता के अनुकूल क्या सोचना क्या कहलाता है, तो ये होगा सांप्रदायिकता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो जो शिक्षित राज्य होगा वो वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण सबसे ज़्यादा होगा और फिर वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी, तो ये केरल है। अगला निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय और औसत आय की जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम देखें तो वो बराबर होती है, यानी प्रति व्यक्ति आय ही औसत आय कहलाती है। अगला सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है, तो यहाँ पे होगा उद्यमों को स्वामित्व के आधार पर, यानी यहाँ सरकार के हाथ में है तो वो सरकारी हो गई, और कोई प्राइवेट कंपनी के हाथों में है तो वो क्या हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी के हाथों में तो निजी हो जाएगी। अगला कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है, तो ये है तृतीय क्षेत्र, यानी कृषि वगैरह सेवा के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा। 34 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को खत्म करती है, तो ये है मुद्रा, यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली को ये कम करती है। अगला है सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नज़दीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, तीसरा उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, तो इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है, तो ये विदेश व्यापार। अगला 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किस कारणों से हुआ, तो इनमें से सभी होगा क्योंकि अत्यधिक खाद की कमी हो गई और खाद्यान्नों की जमाखोरी होने लगी थी और तेल सब में मिलावट होने लगी थी।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो शक्तिशाली और प्रभावी। अगला क्वेश्चन है कि अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो ये वर्ण व्यवस्था है, यानी कास्ट सिस्टम। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? तो ये सरकार को सजग बनाए रखती है, आंदोलन को सफल बनाती है और राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालती है। तो इनमें से सभी होगा। और फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग होल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।